हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा वृद्धि और विकास की अवधारणा को समझाइए। ये 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग लाइन के लिए, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखेंगे व्यक्ति और वृद्धि। व्यक्ति और वृद्धि का जो विकास होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है अध्ययन यानी कि शिक्षण मनोवैज्ञानिक का एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि वृद्धि और विकास को जाने बिना एक अध्यापक भी विद्यार्थी को सही रूप से नहीं समझा पाते हैं और ना ही समझा सकते हैं। तो इसलिए वृद्धि और विकास को पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अतः वृद्धि और विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी होता है। यानी कि अगर हम इसके बारे में विचार नहीं करेंगे तो बच्चे को वृद्धि और विकास के बारे में पता नहीं चलेगा, जो कि बिना पता किए हुए वो पढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वृद्धि के अर्थ। वृद्धि के अर्थ सोर्सन के अनुसार शारीरिक अभिवृद्धि, यहाँ पर अभिवृद्धि आ गया। वृद्धि वाले जो क्वेश्चन होते हैं वृद्धि और विकास, उसे अभिवृद्धि, समवृद्धि, वृद्धि, ये सब पूछा जाए एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, सेम ही आंसर देना है। ठीक है, अब देखेंगे अभिवृद्धि। अभिवृद्धि में क्या होता है? आकार, भार, बड़ा होना, धनात्मक वृद्धि और शरीर के जितने भी वो होते हैं पार्ट होते हैं उसका विकास, यानी कि वृद्धि होना, उसमें ग्रो करना। ठीक है, जैसे कि इंच में बच्चे जब 1 दिन का होता है तो वो कितने इंच का होता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है या नहीं। पाउंड, वो जैसे 6 पाउंड का, 1 पाउंड का, तो वो हम कर सकते हैं इकाई। लंबाई, चौड़ाई, भार और परिवर्तन आना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। वृद्धि का अर्थ ये भी होता है कि उसमें समान तरीके से बच्चा जो है वो बढ़ रहा है या नहीं, उसके एक एक अंग जो है शरीर के वो विकास कर रहे हैं या नहीं, उनमें ग्रो हो रहा है या नहीं, यानी कि वृद्धि हो रही है या नहीं, उनका वजन बढ़ रहा है या फिर उनका लंबाई चौड़ाई बढ़ रहा है। अर्थात शरीर के जितने भी अंग से रिलेटिव होते हैं उसमें वृद्धि करना, यानी कि ग्रो करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। अब इसके कितने अंतर्गत हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। पहला है, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। मैंने जैसे कहा इंच, कितना इंच का हुआ, तो इंच भी नापा जा सकता है, लंबाई भी नापी जाती है, भार, भार मतलब वजन, वजन भी नापा जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे को जब टीका लगाने ले जाते हैं तो उसका पहले वजन भी होता है हर 1 महीने, फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। वृद्धि को मात्रात्मक माना जाता है, यानी कि मात्रात्मक मतलब इकाई गिनना, उसकी मात्राएं कितनी हैं। मात्राएं मतलब 1 लीटर 2 लीटर होता है, वैसे ही 1 किलो 2 किलो जो हो गया वो मात्रात्मक। ठीक है, उसको माप सकते हैं वृद्धि को। वृद्धि की समान पद्धति होती है, अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। सही बात है, जितने बच्चे होते हैं उसमें अलग अलग पद्धति होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती है, बढ़ने की, घटने की, लंबाई की, चौड़ाई की। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। उसके बाद है, वृद्धि निरंतर नहीं रहती है। सही बात है, वृद्धि जो है, जैसे कि हमारा शरीर हर हमेशा नहीं बढ़ सकता है, उसकी एक उम्र होती है 18 साल 20 साल के बाद वो बढ़ना कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। उसके बाद को शरीर की हर एक चीज़ ऐसी होती है जो एक समय में वो आती है और आने के बाद रुक भी जाती है, वो निरंतर नहीं चलती है। ठीक है, उसके बाद आता है, वृद्धि की गति एक सामान्य नहीं रहती। सही बात है, जो हमेशा बच्चों में क्या होता है कि बच्चा 1 किलो का हुआ तो वो कभी कभी बढ़ता है, कभी उसकी वेट लॉस होती है और एक समय के बाद बढ़ना भी कम हो जाता है। उसका नियम होता है कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसका वज़न इतना होना चाहिए इतने उम्र में। तो एक गति हमेशा एक समान गति नहीं होती है, बढ़ता घटता रहता है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होती है, यानी कि शरीर की जितनी भी वृद्धि है उसको देखना, यानी कि उसकी शरीर में क्या डेवलप हुआ, मतलब क्या वृद्धि करी, ग्रो करा, उसकी मानसिकता कैसी है, वो अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं, सरल चीज़ों को, ये सब जानना होता है। उसके बाद आता है वृद्धि हेरिडिटी। इसमें क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित, यानी कि बच्चे जब पैदा होता है तो उसके माता पिता से कुछ चीज़ें उसमें आती हैं, तो वो चीज़ें भी देखनी होती है कि क्या मैच कर रहा है या नहीं। उसके बाद आती है स्त्रियों में वृद्धि और पुरुषों की अपेक्षा कम गति से होती है। स्त्रियों में क्या होता है कि ज़्यादातर वृद्धि होती है माता पिता से, पुरुषों में उतना नहीं मिल पाता है, कम ही गति होती है उसकी। उसके बाद देखेंगे शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से और बाद में धीमी होती है। शिशु काल में जो है बच्चे को ग्रो ज़्यादा होता है, यानी कि वो ज़्यादा खा पी लेता है तो उसका वेट भी होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है कि उसकी गति धीमी हो जाती है, यानी कि एक उम्र जैसे कि मैंने कहा वहाँ पर जाके रुक जाती है।
लास्ट है ये, शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। सही बात है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है, तो इसलिए इसमें गहरा संबंध माना गया। अब आता है विकास का अर्थ। तो इसमें क्या होता है, हर्लक के अनुसार विकास की अपेक्षाकृत वृद्धि होने तक सीमित नहीं होती है। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो वृद्धि जो है, वृद्धि अभी मैंने आपको बताया कि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं होता है। विकास क्या होता है, वो हमेशा चलती रहती है, अपितु प्रगतिशील परिवर्तन से निहित होती है। यानी कि वो हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। विकास हमेशा परिवर्तनशील होता है, हर समय चलते रहने वाली प्रक्रिया भी उसे कह सकते हैं। जैसे कि पहला है विकास का निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मैंने बचपन में सीखी और 18 साल के बाद मुझे नहीं सीखना है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने 20 साल में जॉब करी तो मुझे नेक्स्ट जॉब करने के लिए मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हमेशा हम पढ़ते रहते हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो है। जैसे कि हम और कुछ नया स्किल्स सीखते हैं, फिर उसके बाद कुछ और नया करते हैं, तो उसमें हमें सीखना पड़ता है, तो हमारा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आता है विकास का अर्थ वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। सही बात है, वृद्धि जो है एक समय पर रुकती है, लेकिन विकास जो है उसके मामले में अधिक बढ़ता है, व्यापक रूप से फैलता है। क्योंकि 80 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है और 5 साल के बच्चे भी सीख सकते हैं, तो इसलिए विकास हर समय होता रहता है। उसके बाद आता है विकास गुणात्मक होते हैं, परिवर्तनों की ओर संकेत करते हैं। सही बात है, विकास क्या है, गुणात्मक। गुणात्मक मतलब होता है बढ़ना, गुण, उसमें गुण आते रहते हैं। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुण। इसके अंदर एक और गुण आ गया है ना, तो उसे हम कहेंगे गुणात्मक। परिवर्तन यानी कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। पुराने समय में कुछ चीज़ें बच्चे को लागू की जाती है, नए समय में उस चीज़ों को हटाकर कुछ और चीज़ डाल दी जाती है, तो इसमें परिवर्तन भी होते रहता है और परिवर्तन का संकेत भी करते रहता है। अब कह रहे हैं कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, नहीं, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है विकास में सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित हो जाते हैं। सही बात, विकास जो है वो हर एक प्रकार के परिवर्तन को देखती है और सीखती है। जीवन जो है वो एक परिवर्तनशील है, इसलिए हमें हमेशा सीखने को कुछ न कुछ मिलता है, जो कि हमें उस चीज़ों को विकास का नाम दे दिया गया है। तो इसलिए वृद्धि नहीं होती है हर हमेशा परिवर्तनशील, लेकिन विकास हर हमेशा सभी प्रकार से परिवर्तनशील में शामिल होती रहती है। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास की अवधारणा है। ये 16 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से लिखेंगे, जितना बड़ा लिखेंगे, उतना ही आपको नंबर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और आप जितना ही एक्सप्लेन करेंगे उस हिसाब से आप 16 नंबर के हिसाब से आप उतना एक्सप्लेन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।